रिएक्शन शो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन जाहिल और भिखारी पाकिस्तानियों को आइए देखते हैं। जाहिल और भिखारी पाकिस्तानियों की जाहिलपन, यानी कि जाहिलपन, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान का दूसरा नाम आतंकवाद है। क्योंकि दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया था, पकड़ा गया था, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी ये लोग बीसीसीआई पर दबाव बना रहे हैं। कह रहे हैं दबाव नहीं बना, इतनी हिम्मत तो है नहीं देखिए दबाव बनाएंगे। कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान आना चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए। अबे साले, तुम दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी तुम्हारे यहाँ, और हमारी टीम या हमारे भारत के लोग जाएंगे वहां पाकिस्तान में वो खेलने हैं? क्या बेवकूफ समझ रखा है क्या रे? साला कमीना कुत्ता, सुअर की औलाद। हैं? और दूसरी बात कि इंडिया की टेक्नोलॉजी से ये सुअर की औलाद इतने परेशान हैं कि इनको अंदाजा ही नहीं ला सकते। अबे क्या रे, कुरान की हदीस आए थे, तू पढ़ेगा तो टेक्नोलॉजी क्या साइंस का घंटा जानेगा? साला हरामी कहेगा। हैं? कुरान में पढ़ कौन सी टेक्नोलॉजी है रे? तुझे साइंस नहीं चाहिए, तुझे तो रसूलुल्लाह के वसूल पर चलना है ना। तो रसूलुल्लाह के वसूल पर चल, तो फिर क्यों कर रहा है कि इंडिया और वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। हाँ, इंडिया कितना तरक्की कर रहा है। तरक्की तो करेगा भाई, क्योंकि साइंस का जमाना है, 21वीं सदी चल रही है। हम कर्म पर विश्वास करते हैं, ठीक, साइंस को मानते हैं, ठीक। तेरे जैसे जाहिल भिखारीपन को, उसको जाहिलियत को नहीं मानते, ठीक। तो आइए देखते हैं इन जाहिल भिखारी पाकिस्तानियों का जमीनी हकीकत, छोटी छोटी मगर इनकी मोटी बातें इन जाहिलियों की। जदीद टेक्नोलॉजी इंडियन के अंदर होती है। आप देखिए, एक कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालिसिस होता है, दुनिया के 2-3 ममालिक में ही होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया उनमें टॉप में जा रहा है। बेहतरीन सीमन प्रोडक्शन है वहाँ के, जो हमारे बेफलो रिसर्च के लिए हमारे दूसरे जो रिसर्चर्स हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो वो बीइंग ए रिसर्चर बहुत आगे हैं हर चीज़ में हमसे। अरे इंडिया की मेडिकल फील्ड का डंका अब अमेरिका और कनाडा में भी बज रहा है, और वो यही लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों ने अगर सस्ते में अपना इलाज करवाना है तो आप लोग भारत में जाओ, वहाँ के हॉस्पिटल में इतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी है और सस्ते में आपका इलाज होगा और आपका मरीज सेहतयाब होकर वापस अपनी कंट्री में जाएगा। My boyfriend yesterday was super $14. I'm just like, I'm blown away. Like, this is incredible. सर, अभी एक अमेरिकन लड़की की वीडियो इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल हो रही है, जिसने अपने हस्बैंड का इलाज इंडिया में करवा, कह रहे कि अमेरिका में वो इलाज इतना महंगा था, मैं इंडिया में आई और उतना ही बेहतर इलाज यहाँ पर मिला। और मतलब कि आप ये समझ लें कि 100 में से मेरे 15 रुपये लगे। अगर मैं अमेरिका में करवाती तो वो इलाज लेट्स वो 100 रुपये का था, लेकिन मैंने इंडिया में करवाया और मुझे टिकट समेत 15 रुपये का पड़ा। और वो दुनिया के वो बता रही है कि कितना ज़्यादा ये मुल्क एडवांस हो चुका है, इतना सस्ता इलाज, इतना अच्छा इलाज। अगर पाकिस्तान की बात करें, लीवर ट्रांसप्लांट की बात हो, हार्ट ट्रांसप्लांट की बात हो, ब्रेन से रिलेटेड जो है सर्जरीज हो, पाकिस्तानी डॉक्टर यहाँ के अवाम को कहते हैं आप इंडिया चले जाओ क्योंकि आप अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया की मेडिकल के अंदर भी अगर आप तरक्की देखें तो वो अब अमेरिका को पीछे छोड़ है। जी, ये बड़ी ना खुशाइंद बात है कि मतलब एक हमारा पड़ोसी मुल्क कि वो इतना आगे जा रहा है कि मतलब वो अमेरिका जैसे जो कि सुपर पावर है, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ पावर बट वो टेक्नोलॉजी लाइक टूरिज्म, सियाहत और मतलब सेहत, इन मामलात में भी वो काफ़ी आगे है। तो ये हमारे लिए खुशाइंद बात है कि हमारा एक हमसाया मुल्क जो है वो हमारी इंसल्ट करते हैं और हम ऐसे लोग हैं, हमें फील ही नहीं होती। अभी हमें बुलाया जाए, ये पाकिस्तानी टीम ना आ जाए, फिर आप मुझे कहना पाकिस्तानी टीम तो कहते हैं हमें आईपीएल में भी बुलाओ। वो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये उधर जाना चाहते हैं, इनका दिल है खुद का, तो हमें पैसा मिलेगा। लेकिन वो है वो उनको पैसा भी देंगे, वो नहीं आएंगे क्योंकि उनका एटीट्यूड है। ये अपना एटीट्यूड बनाए, अपना भाई बनाए ना, इसके पूरा मुल्क इसकी क्या नाम है मिलते करे, फिर बात है। जैसे हम कर रहे हैं ना आज, वैसे पूरा मुल्क इनकी करेगा। अफसोस है कि इंडिया नहीं आना चाहिए इनको। हम फैन है इंडिया के, किंग कोहली के फैन है, शर्मा के। मैंने जिंदगी में आज तक मैंने कज़ाफी स्टेडियम का नाम सुना, मैं नहीं गया मैच खेलने, बट मैंने जाना था इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने कज़ाफी में। अगर वो आती मैं इतना शौक था, लेकिन मैंने भी जाना था, अब नहीं अगर नहीं आ रहे, मैं यकीन करें मैंने नहीं जाना ना, मुझे जरूरत है। बहरहाल इनको अपनी कौम की है ही नहीं फिक्र, है ही नहीं। जल्दी से जल्दी एक्ट करें, कन्विंस करने की कोशिश करें। और जो हमारे मेन ऐसा कोई नाम है, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो कहता है कि रोहित शर्मा जो है ना पाकिस्तान के जाके अंदर 300 रन मारेगा। तो फिर डर क्यों रहे हैं? भेजे अपनी टीम ना, अपनी टीम भेजे। जब रोहित शर्मा जब उसके सामने आता है शाहीन अफरीदी के, तो उससे बैटिंग नहीं होती। तो माफ कीजिएगा, फिर भी वो वर्ल्ड कप ले गए। कोई बात नहीं, ले गए, खैर है, कोई मसला नहीं। खैर है जी, ऑस्ट्रेलिया जब नहीं अफगानिस्तान टीम नहीं लगते, इंडिया नहीं करेगा अफगानिस्तान के अंदर इस तरह इन्वेस्टमेंट के, अफगानिस्तान के अंदर प्रीमियर लीग हो, क्योंकि इंडिया को अपना भी खतरा है। किस चीज का खतरा? कि मैं अफगानिस्तान के अंदर इस तरह इन्वेस्टमेंट करूंगा, इस तरह काफ़ी क्रिकेट के इशूज़ पे ना, और कंट्रीज पता नहीं क्या सोच करेंगे। जिस तरह इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, बड़ी बड़ी कंट्रीज अफगानिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएंगी लीग वगैरह। नहीं,
नहीं कि वोट दे। उन्होंने या पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल नहीं है, पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान के साथ आपकी, देखिए लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, यानी कि दुनिया की टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ 4 जंगें हमने इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ी। सबसे पहले मैं पाकिस्तान को बताना चाह रहा हूँ, इंडिया के बगैर आप क्रिकेट के बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको अपना दिमाग सर बात सुन लीजिएगा ना। ठीक है, आपने 2 मिनट मुझे बात करने देंगे। सऊदी अरेबिया आपके पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, जाओ चेक कर लो कहीं भी जाके। ठीक है, यूएई पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, कहीं भी चेक करें। मलेशिया पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा, वर्क वीजे जो होते हैं वो ये नहीं है। बिल्कुल मैं बताता हूँ, वर्क वीजे नहीं दे रहा क्योंकि वो पाकिस्तानियों पे बिलीव नहीं कर रहे। उधर उन्होंने देखा कि लोग भीख मांग रहे हैं सड़कों के ऊपर, बड़ी बड़ी महंगी जगहों पे जहाँ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कोई भिखारी आ सकता है। उन्होंने उन कैमरों से जूम किया, उनकी शक्लें फिर पहचानी, उनके अदारों से चेक किया कि ये लोग कौन है, तो वो सारे लोग 95% बल्कि 100% वो लोग पाकिस्तानी निकले। अगर पावरफुल कोई मुल्क बनेंगे इस टाइम तो वो मैं आपको बताता हूँ, रशिया पावरफुल बनेगा, इंडिया पावरफुल बनेगा। ये वो पावरफुल कंट्री होंगे कि जिनके मुल्क में चिड़िया भी उड़ने से पहले ना इनसे पूछेगी कि मैं उड़ूं कि ना उड़ूं। इनके पास ये टेक्नोलॉजी होनी आने वाले टाइमों में। यूरोप ये देखे अभी कह रहे नहीं जाना चाह रहे। नहीं पुर्तगाल मुल्क जा रहा हूँ इंशाल्लाह। क्यों पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? रोजे से पहले जाऊंगा। पाकिस्तान में क्या है आप मुझे बता दें। पाकिस्तान में आप कारोबार नहीं कर रहे? गुर्बत के अलावा और नहीं क्या दिया मुझे पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के पासपोर्ट की दुनिया में वैल्यू क्या है? अगर हम कंपेयर करें इंडियन पासपोर्ट को, तो वो मुझे कह रहा है कि इंडियन लोगों को इस तरह इज्जत मिलती है उधर क्योंकि वो 1 नंबर है। अच्छा, वो 2 नंबर ही नहीं करते। एक तरफ कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल होगा जी, कुछ मैच दुबई में होंगे, कुछ मैच श्रीलंका में होंगे, कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे। देखिए इससे क्या होता है, हाइब्रिड मॉडल से हमेशा क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है, क्रिकेट को फायदा नहीं पहुंचता। कोशिश कर रहे हैं कि इसलिए पाकिस्तान में दोबारा से बदअमनी आ जाए, और दूसरे नंबर पे है कि जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं या कुछ मामला अच्छे हो रहे हैं, हालात अच्छे हो रहे हैं, उनसे खत्म हो जाए। तो ये मैं यही कहेंगे जो बाहर की दूसरी एजेंसीज वगैरह हैं वो मुल्क में डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं और इसको हमारे मुल्क में डिस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें किसी न किसी हद तक तो हमारी एजेंसी है, हमारे सिक्योरिटी के इदारे, इनकी भी है ना कोई वो क्या होता है नेग्लिजेंस है उसके अंदर। तो ये नॉर्मल सी बात है। और अगर इंडिया मना कर रहा है तो इंडिया तो वैसे ही हमारा कह लेना अजली दुश्मन है, वो उसने तो मना करना है। और दूसरे नंबर ये जो 40 साल से यहाँ पे आके रेडियां लगाते हैं पठान जो है, ये अब इनकार करेंगे जो 40 साल से यहाँ पे खेल के गए हैं, जिनके बाप दादा चले गए। 30 मिलियन जो अफगानी है वो जा नहीं रहे इधर से, और वो उल्लू के पट्टे कहते हैं कि हमें आना नहीं यहाँ पे खेलने के लिए। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। हमारे पर वो मतलब चलते हैं चमन बॉर्डर हम आज बंद कर दें तो वहाँ उनकी सारी ट्रेड बंद हो जाए, सारे पाकिस्तान के डॉलर्स उधर जा रहे हैं। रिसेंटली जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने बंद किया इस चीज को, जो ट्रेड बंद की है, डॉलर जाना बंद हो गए हैं। तो अफगानिस्तान एकदम से तिलबला उठा है ना। अफगानियों को जो हमने अपने मुल्क से निकाला है वो भी एक बहुत बड़ा कह लें कि एक्शन था जिसकी वजह से अफगानी पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं। देखिए जी खिलाफ हुए ना, आप मुझे देख लें कि यहाँ पे लाहौर में, आप लाहौर से बिलोंग करते हैं, मैं भी लाहौर से बिलोंग करता हूँ। आप देखेंगे कोई भी अफगानी जो है कोई अच्छा काम करता नजर आ रहा है, हर स्मगलिंग के अंदर अफगानी शामिल है। वो हर वो काम करते हैं जिसमें स्मगलिंग होती है। तो स्मगलिंग का काम उनका बंद करवा दें तो उनके पास तो कोई रोजगार रहता ही नहीं है ना। आप देखें किसी अफगानी को आप देखेंगे कि उसने किराने की दुकान खोली है।